सोडियम क्लोराइड विच इज आल्सो कॉल्ड कॉमन सॉल्ट, और इसका केमिकल फार्मूला होता है NaCl। तो सोडियम क्लोराइड इज दैट सॉल्ट वी यूज इन आवर फूड। वह सॉल्ट सोडियम क्लोराइड है जिसे हम भोजन में उपयोग करते हैं। सी वाटर इज ए मेजर सोर्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। समुद्र जल सोडियम क्लोराइड का सबसे प्रमुख स्रोत होता है, जिसमें कि 2.7 से 2.9% सोडियम क्लोराइड रहता है। द एवापोरेशन ऑफ सी वाटर गिव्स क्रूड NaCl। सी वाटर के वाष्पीकरण से अशुद्ध NaCl मिलता है, विच कंटेन्स इम्प्योरिटीज ऑफ मेनी अदर सॉल्ट्स। इसमें अशुद्धि के रूप में कैल्शियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड पाया जाता है। डिपोजिट्स ऑफ सोडियम सॉल्ट आर आल्सो फाउंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सोडियम क्लोराइड का डिपोजिट्स संसार के बहुत क्षेत्रों में पाया जाता है। दीज लार्ज क्रिस्टल आर देन ऑफन ब्राउन। यह जो क्रिस्टल्स होता है यह ब्राउन कलर का होता है, क्योंकि उसमें इम्प्योरिटीज पाए जाते हैं। दिस कॉल्ड इज रॉक सॉल्ट। इसे रॉक सॉल्ट कहा जाता है। विच इज माइंड लाइक कोल। विच इज माइंड लाइक कोल। कारण इसका ये है कि बहुत मिलियंस ऑफ ईयर पहले समुद्र जो है किसी कारणवश सूख गया, और उसका जो सॉल्ट है वह तुम्हारा रह गया। वह समय के साथ साथ धरती के नीचे दबता चला गया और वही सॉलिडिफाइड हो जाता है, जिसको कि हम लोग रॉक सॉल्ट कहते हैं। ऐसे घर की भाषा में उसको सेंधा नमक कहा जाता है। कॉमन सॉल्ट से बहुत सारा केमिकल्स को बनाया जाता है। दिस इज द रीजन व्हाई कॉमन सॉल्ट इज कॉल्ड रॉ मटेरियल फॉर सेवरल केमिकल्स। तो नंबर फर्स्ट है तुम्हारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। इट्स ट्रेड नेम इज कास्टिक सोडा। ये बाजार में कास्टिक सोडा के नाम से बिकता है, और इसका फार्मूला होता है NaOH। इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन को ब्राइन भी कहा जाता है। जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है तो यह NaOH देता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर अल्कली प्रोसेस। इस प्रोसेस को क्लोर अल्कली प्रोसेस कहा जाता है, क्योंकि NaOH के साथ साथ क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होता है। क्लोर और क्लोरीन के लिए और अल्कली कास्टिक सोडा के लिए इस्तेमाल होता है। तो 2NaCl एक्वस मतलब जलीय घोल में इलेक्ट्रिसिटी जब पास करते हैं तो NaOH प्लस Cl2 और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान क्लोरीन गैस एनोड पर, हाइड्रोजन गैस कैथोड पर और NaOH नियर द कैथोड जमा होता है। यूज ऑफ NaOH का उपयोग। इट इज यूज, इसका उपयोग किया जाता है। नंबर फर्स्ट है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट। सोप, डिटर्जेंट, पेपर, आर्टिफिशियल सिल्क एंड नंबर ऑफ केमिकल्स बनाने में। नंबर सेकेंड है एज ए क्लींजिंग एजेंट फॉर मशीन एंड मेटल शीट। मशीन और मेटल शीट को साफ करने में। इट इज ऑल्सो यूज फॉर डिग्रीजिंग मेटल, मतलब मेटल के सरफेस पर ग्रीज को हटाने में। नंबर थर्ड है इन द पेट्रोलियम रिफाइनिंग, पेट्रोलियम को शुद्ध करने में। फोर्थ है तुम्हारा इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग में या वस्त्र उद्योग में। नंबर फिफ्थ है तुम्हारा इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट। अल्युमिनियम का ओर बॉक्साइट होता है, फ्रॉम विच अल्युमिनियम कैन बी एक्सट्रैक्टेड। उसको प्यूरिफाई करने में NaOH का इस्तेमाल किया जाता है, विच इज कॉल्ड लीचिंग। ये हायर क्लासेज का बात है। अब प्रॉपर्टी, इट इज वाइट क्रिस्टलाइन डेलिक्वेसेंट सॉलिड। ये उजला रंग का और मॉइस्चर को गेन करने वाला सॉलिड होता है। यह एसिड के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर देता है। NaOH प्लस HCl एरो NaCl प्लस H2O, 2NaOH प्लस H2SO4 एरो Na2SO4 प्लस 2H2। Then reaction with CO2, it absorbs moisture because it has deliquescent nature and
reacts with carbon dioxide present in air to give sodium carbonate. तो 2NaOH plus CO2 एरो Na2CO3 plus H2O। नंबर सेकेंड है तुम्हारा बेकिंग सोडा, जिसका केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इट इज आल्सो कॉल्ड सोडियम बाइकार्बोनेट हैविंग केमिकल फार्मूला NaHCO3। It is prepared in laboratory from sodium chloride by passing CO2 gas through a cold solution of NaCl saturated with ammonia। मतलब NaCl के ठंडे घोल में अमोनिया गैस अप टू सैचुरेशन पास किया जाता है, उसके बाद उसमें CO2 गैस पास किया जाता है, तो रिएक्शन के द्वारा सोडियम बाइकार्बोनेट और NH4Cl प्राप्त होता है। बिकॉज ऑफ लो सॉल्युबिलिटी, चूंकि यह इसकी घुलनशीलता कम होती है, इट सेपरेट्स आउट एज वाइट क्रिस्टल्स, यह उजला रवा के रूप में अलग हो जाता है। अगर प्रॉपर्टी इट इज वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, यह उजला रंग का रवादार ठोस है। इट इज सॉल्युबल इन वाटर, यह जल में घुलनशील होता है। और इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज अल्कलाइन इन नेचर एंड हैविंग pH ग्रेटर देन 7। इट इज माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस, यह संक्षारित करने वाला बेस नहीं होता है। और एक्शन ऑफ हीट ये इम्पोर्टेंट होता है। क्वेश्चन कभी कभी होता है कि हाउ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज प्रिपेयर्ड एंड व्हाट इज द एक्शन ऑफ हीट ऑन इट। ऑन हीटिंग इट डिकम्पोजेज टू गिव सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इसका रिएक्शन यहाँ लिख दिए हैं 2NaCO3, एरो के ऊपर साइन ऑफ ट्रायंगल है विच इंडिकेट द हीट, Na2CO3 plus CO2 plus H2। बेकिंग सोडा का उपयोग बताने से पहले हम इसके लिए माफी मांगना चाहते हैं। आई एम वेरी सॉरी टू से दैट आई डोंट हैव टाइम टू कंप्लीट द salt as we have described in previous video। so आगे बढ़ाते हुए नंबर फर्स्ट है तुम्हारा इन द मेकिंग ऑफ बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर को बनाने में बेकिंग पाउडर कंटेन्स सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड माइल्ड इरेबल एसिड्स लाइक टार्टरिक एसिड एंड साइट्रिक एसिड। क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर कंटेन्स सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मीन्स बेकिंग सोडा एंड माइल्ड इरेबल एसिड्स सच एज टार्टरिक एसिड एंड साइट्रिक एसिड। When baking powder mixed with dough, preparing केक और ब्रेड को बनाने में जब उसके डो में मिलाया जाता है, it is heated, NaCO3 decomposes to give NaCO3 डिकम्पोज होकर कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम कार्बोनेट देता है, साथ में वाटर भी देता है। तो NaCO3 प्लस ये H प्लस तुम्हारा फ्रॉम एसिड्स आइदर टार्टरिक और साइट्रिक एसिड्स, CO2 plus H2O plus sodium salt of acids means Na2CO3। टार्टरिक एसिड यदि लेंगे तो वहाँ पर सोडियम टार्टरेट होगा, यदि साइट्रिक एसिड लेंगे तो वहाँ सोडियम साइट्रेट होगा, इसलिए वहाँ पर सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड्स लिखा गया है। तो CO2 बबल्स आउट कॉजिंग ब्रेड एंड केक टू राइज, और यही CO2 बुलबुले के रूप में निकलता है जिससे ब्रेड और केक जो है वो फूला हुआ हल्का और फल्फी होता है। क्वेश्चन आता है कि हाफ ब्रेड एंड केक्स बिकम लाइट एंड फल्फी बाय एडिंग द बेकिंग सोडा। ये जवाब ही तुमको मिल गया। नंबर बी है तुम्हारा एज एन एंटासिड, मेडिसिन में इनो के रूप में इसका इस्तेमाल होता है एसिडिटी को दूर करने में। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडा वाटर, सोडा वाटर को बनाने में फिर 3 सोडा एसिडिफायर एक्शन है। अग्निशामक देखते हो स्कूल में, हॉस्पिटल में, बहुत सारा जगह पर लाल ऐसा कंटेनर दीवार पर टंगा रहता है, उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट और H2SO4 रहता है। H2SO4 is taken in a small vessel, और यदि आवश्यकता पड़ने पर ऊपर में घुंडी टाइप का रहता है, देखो गोल ऐसा कैप ऐसा रहता है, तो यदि आग को बुझाना होता है, कहीं आग लग जाती है छोटे पैमाने पर, तो उसको
प्रेशर डाला जाता है, जिससे एसिड का जो कंटेनर है वो टूट जाता है और NaCO3 के संपर्क में आता है। एंड आफ्टर द रिएक्शन ऑफ NaCO3 एसिड गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड विच इज हैवियर देन एयर, और यह कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर के साथ ट्यूब से बाहर निकलता है, विच कवर्स द बर्निंग ऑब्जेक्ट एंड मेक ए बैड कॉन्टैक्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट को तोड़ देता है और इस प्रकार आग बुझ जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं सॉरी कहना चाहता हूँ कि नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे सॉल्ट को ख़त्म करने का, ठीक है। क्योंकि है क्या कि इससे बहुत सारा क्वेश्चन अराइज होता है, ठीक है। ऑनलाइन में उतना पढ़ाई नहीं होने के कारण जो है इतना डिटेल में